तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। मतलब यहाँ पे आपको देखिए एक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। ये आपका समीकरण 1 होगा। 2x माइनस 4y बराबर -24 ये आपका समीकरण 2 होगा। इसको हल करना है, मतलब x और y का मान निकालना है। उसके बाद से और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। मतलब इसमें इस m का मान निकालना है, यानी कि सबसे पहले तो हमें x और y का मान निकालना है और x y का मान निकालने के बाद आपको इस समीकरण में x और y का मान रखकर m का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम x y निकालते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं। तो हमारा ये पहला समीकरण है तो इसे लिख देंगे समीकरण 1 और ये दूसरा है तो लिखेंगे समीकरण 2। उसके बाद लिखेंगे पहले समीकरण से, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि में हर सवाल में यही लिखा जाता है पहले समीकरण से। और पहले समीकरण से लिखने के बाद यहाँ पर पहले समीकरण को उतार देंगे। तो पहला समीकरण क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11 और यहाँ पर हम किसका मान निकालते हैं जी, x का मान निकालते हैं। मतलब इधर x को छोड़कर जितने भी अंक होते हैं, जितने भी पद होते हैं, सबको बराबर के दूसरी तरफ भेज दिया जाता है। तो ये जो 2x है तो 2x का 2x लिख दिए, इधर 11 है तो 11 लिख दिए, लेकिन ये प्लस में जो 3y था इधर आया तो -3y हो गया। यानी जो प्लस में 3y है वो बराबर के इधर आकर क्या हो गया जी, -3y। और यहाँ पे जो 2 गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, इनके बटा में चला जाएगा। मतलब 11 माइनस 3y बटा 2 और इधर क्या बच गया जी, x का मान। मतलब कहने का अर्थ है कि 2x प्लस में 3y है तो ये 2x का 2x हो गया, 11 के 11 और -3y। फिर इधर x लिख दिए, 11 माइनस 3y पहले से इधर है, अब बटा में ये 2 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बटा में। तो x का मान 11 माइनस 3y बटा 2। जब x का मान निकल जाता है तो हम क्या लिखते हैं, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। x के मान को कहाँ रखते हैं जी, समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान है, देख लीजिए ऊपर समीकरण 2 क्या है। समीकरण 2 है 2x माइनस 4y -24। तो सबसे पहले हम समीकरण को उतार देंगे 2x माइनस 4y -24 को, और उसके बाद से ये 2 का 2 लिख दिए और कोष्ठ में ये x है तो x का ये मान यहाँ पे कोष्ठ में लिख देंगे। -4y का -4y -24 का -24 हो गया। ठीक है, तो 2x माइनस 4y बराबर -24। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है तो 2 से 2 को हम कटा देंगे तो यहाँ पे केवल बच जाएगा 11 माइनस 3y और -4y बराबर -24। तो वहीं लिख दिए हैं, देख लीजिए 11 माइनस 3y और -4y बराबर में -24। 2 से 2 कट गया है। अब 11 का 11 लिख देंगे और -3 गो y -4 गो y -7 गो y, -3 गो y -4 गो y कितना, -7 y और बराबर में -24। फिर से प्लस में 11 है, बराबर किधर आएगा तो -11, यानी पहले से तो -24 है इसमें और ये प्लस में 11 था, इधर आया तो -11, इधर बच गया -7y। ठीक है, अब -7y का -7y -24 -11 -35 हो जाएगा। 24 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 35 होगा, और दोनों में माइनस लगाया तो इसलिए माइनस वहाँ पे लगा देंगे। और उसके बाद इस माइनस से माइनस को कटा देंगे तो ये 7 गुणा में है तो कहाँ चल जाएगा, बटा में। तो y का y
35 का 35 और गुणा में 7 है तो बटा में, मतलब ये आपका जो है 7y बराबर 35, मतलब माइनस से माइनस कटाएंगे तो ये आ जाएगा, और 7 गुणा में तो कहाँ जाएगा, हमने डायरेक्ट रख दिया है केवल 35/7, तो कटाएंगे तो 7 पचे 35, तो y का मान कितना आ गया जी, 5 आ गया। तो y निकल गया, तो y के मान को अब आप समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर हमने एक ही में रखा है, तो समीकरण 1 क्या है जी, तो समीकरण 1 है, किताब में देख लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 11, किताब में देखिए दिया है पहला समीकरण, ठीक है। तो हम 2x का 2x लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे, 3 का 3 लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा, और y का मान क्या निकला है, 5 निकला है, तो यहाँ 5, अब बराबर में 11 है तो 11 लिख देंगे, ठीक है। 2x का 2x, प्लस का प्लस, 3 का 3 और y का मान 5, 11 का 11। उसके बाद से ये 2x का 2x, 3 पचे 15, 11 का 11, प्लस में 15 बराबर किधर आएगा तो माइनस में 15, तो 11 से जब 15 घटाएंगे तो नहीं घटेगा तो -4 आएगा, 11 से 15 घटाएंगे तो 11 छोटा है और 15 बड़ा है, इसलिए माइनस में जाएगा, और ये 2 गुणा में तो कहाँ जाएगा, बटा में, तो बटा में जाएगा तो पड़ जाएगा 2 दूना 4, तो x का मान -2। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं जी, x का मान -2 और y का मान 5, तो ये प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया। अब उस सवाल में कह रहा था कि आपको m का मान निकालना है, और किस समीकरण पर जी, y बराबर mx प्लस 3। देखिए किताब में ये दिया है, जो कह रहे थे लास्ट में m का मान निकालना है, तो इसमें हमें m का मान निकालना है, तो x y तो निकल गया, तो इसमें y है यहाँ पे, तो इस y की जगह हम 5 रखेंगे, क्योंकि y का मान 5 है, m का m लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं तो गुणा लगाएंगे, x की जगह -2 लिखेंगे, अब प्लस 3 का 3, ये 5 का 5 प्लस में 3 इधर आएगा तो -3, अब -2 में m से गुणा होगा तो -2m। समझ रहे हैं बात को, 5 से 3 घटाएंगे तो 2, 5 से 3 घटाएंगे तो 2, और ये -2m, तो -2 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बटा में, तो m का मान -1 आ गया, 2 एकम 2। वही काम यहाँ पे किए हैं, y बराबर mx प्लस 3, 5, y का मान 5, m का m, बीच में गुणा है, x का मान -2, ये देखिए ऊपर दिया है ना, अब प्लस 3 का प्लस 3, उसके बाद प्लस में 3 है बराबर, नहीं, -2 में m से गुणा किए हैं तो -2m, प्लस में 3 का 3, अब एक बार क्या किए हैं ना कि माइनस में 2m है तो इधर आएगा तो +2m हो जाएगा, और 3 पहले से है तो 3 रहने दीजिए, अब 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3 से 5 घटाएंगे तो -2, और ये 2m है, तो 2 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बटा में, तो m बराबर -2/2 कटाएंगे तो -1 आ जाएगा, तो m का मान -1 आ गया और x y का मान आ गया -2 5। तो चलिए इसको उतार लीजिए, इसमें माइनस माइनस कटा दीजिएगा, और 7 पचे 35 को भी कटाइएगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, नहीं इसमें ठीक है, ठीक है।
अब आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब समीकरण आपको मतलब बनाना है, इसमें समीकरण दिया नहीं है, समीकरण बनाना है। उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। फिर उसका हल प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो देखिए पहला सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्या है और उनको एक दूसरे से घटाया जाए। अंतर का अर्थ होता है घटाना और योग का अर्थ होता है जोड़ना। अगर कहीं पे भी कहे कि अंतर तो समझ जाइए घटाने की बात कर रहा है, और जब कहे कि योग तो समझिए कि उसको जोड़ने की बात हो रही है। तो दो संख्याएं हैं और दोनों का अंतर 26 है। मतलब पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पर 26 आना चाहिए। तो मान लीजिए कि पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या 13 है। मान लेते हैं पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या 13 है। 39 माइनस 13 इक्वल टू 26। ये कोई जरूर नहीं कि यही अंक आएगा, मतलब ऐसे बता रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 आना चाहिए। तो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या है x और दूसरी संख्या y। माना पहली संख्या है x और दूसरी संख्या y, क्योंकि दो संख्या है। प्रश्न से x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण ए। मतलब x हो गया पहली संख्या, y हो गया दूसरी संख्या। इन दोनों का अंतर, अंतर का अर्थ है दोनों घटाइए। एक दूसरे से क्या करना है जी? घटाना है। तो इसका कितना अंतर आना चाहिए? 26। तो ये हो गया समीकरण 1। फिर से एक बार समझ लीजिए। दो संख्या है, माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y और दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण 1। फिर कह रहा है कि एक संख्या मतलब जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तब उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या जो है उसको हमने क्या माना है? x, दूसरी संख्या y। तो x और y, और पहला जो है यानी x वो y से 3 गुना है। y से कितना गुना है? 3 गुना है। तो दोनों को बराबर करना है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, बड़ा कौन है? तो छोटा y होगा और बड़ा x है, क्योंकि x 3 गुना है। तो इसको बराबर करने के लिए हम किस में गुणा करेंगे जी? हर सवाल की तरह छोटे वाले में, क्योंकि ये छोटा है तो 3 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये मान लीजिए 13 है, ये 39 है, तो बराबर करना है तो इसी में ना गुणा करेंगे 3 से, तो 13 तिहाई 39 होगा। इसमें गुणा करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो x बराबर 3y। तो x बराबर 3y है बराबर 0, सॉरी x बराबर 3y प्लस में 3y बराबर किधर आएगा? तो और जब कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण 2। अब समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। तो अब आप चाहो तो बना भी सकते हो प्रतिस्थापन विधि से। फिर भी चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी कि x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण 1 क्या है जी? x माइनस वाई बराबर 26 है और माइनस में y है। इधर क्या है जी? माइनस वाई है, बराबर किधर आएगा? तो प्लस में y हो जाएगा। और 26 तो पहले से है, तो x बराबर 26 प्लस वाई। अब x के बगल में अगर कोई अंक होता तो उसे हम बटा में भेज देते, क्योंकि वो गुणा में रहता है तो वो बटा में भेज देते। लेकिन यहाँ पे तो कोई अंक बटा में है नहीं, सॉरी गुणा में है नहीं कि बटा में जाएगा। तो केवल x का मान 26 प्लस वाई, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है जी? x माइनस 3y बराबर 0। तो यहाँ पे उतार दिए x माइनस 3y बराबर 0। तो x का मान यहाँ पे हम लिख दिए 26 और उसके बाद ये जो है आपका मतलब यहाँ पे x का मान हम लिख दिए क्या है? 26 प्लस वाई है, तो 26 प्लस वाई। और ये जो माइनस 3y है तो माइनस 3y का माइनस 3y
और 0 का 0 लिख दिए। समझ गए बात को? एक बार और समझ लीजिए। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान है 26 प्लस वाई, तो यहाँ रख दिए x की जगह 26 प्लस वाई, -3y का -3y बराबर 0 है तो 0। अब 26 का 26 लिखेंगे, एक वाई में से 3 वाई घटाएंगे तो -2 वाई। एक वाई में से 3 वाई तो घटेगा नहीं, क्योंकि एक वाई छोटा है और 3 वाई बड़ा है। जब छोटे से बड़े घटाते हैं तो माइनस में आता है, तो -2 वाई बराबर 0। और 26 का 26, ये प्लस और अंदर देखिए माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 2i का 2i बराबर 0। उसके बाद प्लस में 26 है, बराबर किधर आएगा, तो माइनस में 26, और इधर बच गया -2i और -26। माइनस से माइनस कटा देंगे। देखिए जब आप लोग उतारते हैं तो हम नहीं कटाते हैं, इसमें आप लोग कटा दीजिएगा, ठीक है ना? कटा देंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा उसी से मिस्टेक हो सकता है। तो 2i बराबर 26, अब मान लीजिए कट गया है तो 2i बराबर 26 आया, तो 2 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, 13 दूना 26, तो y का मान 13। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर हर सवाल की तरह, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26, तो x का x लिख दिए, माइनस का माइनस, और y की जगह लिख दिए 13 और 26 का 26। माइनस में 13 इधर आया तो प्लस 13, 26 पर प्लस 13 कितना होगा, 39 होगा। तो x बराबर 39, तो x बराबर 39, y बराबर 13। ये देखिए 3 गुना है ना, पहला जो है वो दूसरे का कितना गुना है, 3 गुना है, क्योंकि 13 तिहाई 39, अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 13। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसको उतार लीजिए। कटा दीजिएगा, ठीक है ना? अब आइए इसके 2 नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 9th क्लास में आप लोग पढ़े हो रेखाएं एवं कोण पाठ 6, उस चैप्टर में पढ़ाया गया है पूरक कोण और समपूरक कोण। शायद आप लोगों को याद न हो, चलिए एक बार याद दिला देते हैं। पूरक कोण का अर्थ होता है कि जब दो कोणों को जोड़ा जाए और उसका मान 90 डिग्री है। जब दो कोणों को जोड़ा जाए और उसका मान 90 डिग्री आ जाए तो उसे कहते हैं पूरक कोण। और जब दो कोणों को जोड़ा जाए उसका मान 180 डिग्री है, कितना डिग्री है जी, 180 डिग्री, तो कहेंगे वो समपूरक कोण है। कौन कोण, समपूरक कोण। तो यहाँ पे समपूरक कोण की बात हो रही है, यानी कि दो कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, यानी दो कोण है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y, तो प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1। और फिर कह रहा है कि जो बड़ा कोण है, यानी बड़ा कोण क्या माने हैं जी, x माने हैं, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो जो छोटा होता है उसी में गुणा करते हैं चाहे जोड़ते हैं, तो छोटे वाले में 18 डिग्री जोड़ देंगे। तो देखिए ये x का x लिख दिए, प्लस में y इधर आया तो माइनस y, और इधर 18 बच गया तो 18, समीकरण 2। तो इस प्रकार समीकरण 1 का x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, समीकरण 2। इसमें x y का मान निकाल देना है।
तो बड़ा ही इजी है, ये आप लोग घर से बना कर लाएंगे, ठीक है ना, ये कोई हार्ड नहीं है। और आगे जो 4 सवाल है उसको आप लोग प्रयास करेंगे घर से बना कर लाएं, और नहीं बनेगा तो उसे हम बताएंगे। तो ये 2 समीकरण निकाल दिए, कहिएगा तो हल कर देंगे, लेकिन हमको लगा कि ये इजी है, आप लोग इसे बना लेंगे, तो इसे आप लोग घर से बना के लाइएगा। चलिए उतार लीजिए।